फकरी टाइल्स, जूनी इंदौर लाइन, खंडवा। सभी प्रकार की टाइल्स, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम मार्केट के सबसे सस्ते रेट, घर पहुंच सेवा के साथ आज ही विजिट करें अथवा नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा में पद्मनगर थाना क्षेत्र में नवकार नगर में खासकर आसपास कई चोरी की वारदात हुई थी। इस मामले में खंडवा एसपी डीआईजी मनोज कुमार राय ने खुलासा कर दिया। आप देख सकते हैं पद्मनगर थाना क्षेत्र में हुई चोरी के आरोपियों को पद्मनगर थाने की टीम पेश करने के लिए लेकर आई है। और इसी प्रकार पामाखेड़ी में पिछले दिनों जो डकैती हुई थी उस मामले में भी पुलिस ने खुलासा करते हुए इन लोगों को एक्सपोज किया है। आपको बता दें कि लगातार खंडवा खासकर पद्मनगर थाना क्षेत्र में एक के बाद एक नवकार नगर में चोरी की वारदात हो रही थी और पामाखेड़ी में पिछले दिनों डकैती हुई थी। बंधक बनाकर घर से 12 बोर की बंदूक और इसके अलावा कैश बदमाश ले गए थे, जिस पर पुलिस ने कई टीम बनाई थी। फाइनली नर्मदा नगर थाने की टीम और पद्मनगर थाने की टीम दोनों ने खूब मेहनत की। वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन रहा, साइबर टीम की मदद रही और अन्य टीम की मदद से सभी को पकड़ लिया गया। चलिए खंडवा एसपी डीआईजी मनोज कुमार राय इस संबंध में जानकारी दे रहे हैं, उनकी बात सुनवा देते हैं। देखिए, फरवरी माह में खंडवा शहर में ही थाना पद्मनगर क्षेत्र के नौकार नगर कॉलोनी में नकबजनी की एक बड़ी घटना श्री विजय राठौर क्या हुई थी। जब वो अपने कार्य से कहीं बाहर गए थे और जब लौटे तो वहाँ कुछ अज्ञात बदमाशों ने आके लगभग सोने चांदी के 3 लाख के आसपास के जेवरात चोरी करके ले गए। ये चूंकि शहरी क्षेत्र है, यहाँ पे लगातार 2-3 जगह चोरी की घटनाएं हुई थी। तो इसमें एडिशनल एसपी सिटी महेंद्र तारनेकर, सीएसपी खंडवा, टीआई कोतवाली और टीआई पद्मनगर लगातार इसको मॉनिटर कर रहे थे। कुछ सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुए थे जिनको भी आसपास के जिलों में भेज के और जानकारी प्राप्त की गई। तो ये एक बड़ी पुख्ता जानकारी प्राप्त हुई थी कि रायसेन जिले के गुड़गांव के कुछ पारदी हैं जो खंडवा की तरफ आते हैं और पूर्व में नेपानगर में भी इन्होंने घटनाएं की हैं। वो उनका मूवमेंट है और उनके द्वारा कहीं ना कहीं इस घटना को कारित किया गया। जब हम डिजिटल एविडेंस से हमारी इसकी पुष्टि हुई कि उनके द्वारा ही घटना की गई, तो इसमें अलग अलग टीमें बनाई गई थी और उन टीमों ने इसके किंग पिन जो है उसको, जो रतलाम का रहने वाला है, पकड़ा और उसके साथ ही इस घटना में शामिल 3 अन्य आरोपियों को भी पुलिस ने कल पकड़ा। पूछताछ के बाद इनके पोजीशन से लगभग 3.25 लाख रुपए के सोने और चांदी के जेवरात अभी तक पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। 1-2 शहरी क्षेत्र में और भी नकबजनी की पिछले वर्ष घटनाएं हुई थी, उनके फुटेज के आधार पर ये आरोपी उसमें भी संदिग्ध प्रतीत हो रहे हैं। पुलिस उसमें भी पूछताछ कर रही है। बहुत जल्दी कुछ अन्य घटनाओं का भी इनसे हम लोग खुलासा करेंगे। इस पूरी कार्रवाई में एडिशनल एसपी सिटी महेंद्र, सीएसपी अभिनव, पीआई प्रवीण आर्य, जगदीश जमरे और साइबर सेल की टीम, फिंगरप्रिंट के हमारे अधिकारी, सभी को मैं बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बड़े पेशेंस के साथ काम करके इस घटना को ट्रेस किया। सर, धार और खंडवा जिले में जो बड़ी वारदात हुई थी, किस तरह से खुलासा हुआ? धार के बाद और क्या स्थितियां बनी थी? देखिए, आप सभी को पता है कि 12 मार्च को सुबह 6:30 बजे के आसपास खंडवा जिले के नर्मदा नगर थाने के पामाखेड़ी गांव, जो बहुत ही दूरस्थ स्थित है, वहां पर एक डकैती की घटना हुई जिसमें फरियादी ललित सोलंकी के घर से बदमाशों ने एक 12 बोर बंदूक, 27 कार्टेज, 1,60,000 रुपए और कुछ अन्य सामान वहां से लूट कर ले गए। उसमें ललित सोलंकी के घर पर 3 नौकर थे जिनको उन्होंने टेप या अन्य सामान से बांध दिया था और वहीं पे रख दिया। बहुत ही चैलेंजिंग वारदात थी। उस पर लेके हम हमारे एडिशनल एसपी रूरल राजेश रघुवंशी और एसडीओपी मोदी के नेतृत्व में 4 अलग अलग टीमें बनाई गई थी, जिसमें साइबर सेल, हमारे क्राइम की पकड़ रखने वाले जिले के सभी अधिकारी कर्मचारी और स्थानीय थाना प्रभारियों को लगाया गया था। जिसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई कि घटना में प्रयुक्त हुई स्कॉर्पियो गाड़ी जो ब्लैक कलर की थी, उसका मूवमेंट सतवास से होते हुए चापड़ा सोनकच्छ खुर्द की तरफ था। पुलिस अभी इस पे काम कर ही रही थी कि अगले दिन 13 मार्च को जिला धार के बाग थाने में नकली इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर एक ब्लैक स्कॉर्पियो गाड़ी का उपयोग हुआ, जिसमें वहां से बड़ी मात्रा में सोने और
अन्य सामग्री वहां से लूट के ले जाई गई थी। जब ये दोनों जगह घटनाएं हुई तो इसको लेके आईजी इंदौर जोन श्री अनुराग सर और डीआईजी खरगोन के द्वारा अलग अलग जगह की टीमों को लगाया गया और दोनों घटनाओं को जब देखा गया तो दोनों घटनाएं एक जैसी थी। इन घटनाओं के बाद जब पुलिस ने संयुक्त रूप से धार, खंडवा और शाजापुर की पुलिस ने काम किया तो 48 घंटे के अंदर इस घटना में शामिल प्रमुख 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा था, जिसमें खंडवा और धार की पुलिस शामिल थी। साथ ही धार पुलिस ने इसमें अन्य आरोपियों को भी पकड़ा जो धार की घटना में शामिल थे। उनके कब्जे से पहले मौके से लगभग 1 करोड़ से ऊपर के जेवरात और अन्य सामग्री पुलिस ने बरामद की। खंडवा पुलिस ने 2 दिन पहले इन आरोपियों को पुलिस रिमांड पे लिया। पुलिस रिमांड में पूछताछ और पूर्व में घटना के बारे में पूछताछ करने के बाद यह पता चला कि खंडवा की घटना में कुल 16 आरोपी शामिल थे, जिनका मास्टरमाइंड सरगना डॉक्टर शहजाद था, जो बेरछा शाजापुर जिले का रहने वाला। इसमें नरसिंह बघेल नाम के एक रहवास के व्यक्ति जो मूलतः डही धार का रहने वाला है, उसके द्वारा इस पूरे घटना की रेकी करना, इसमें शहजाद तक पहुंचकर एक गैंग को ऑपरेट कराना, ये सब कार्रवाई की गई। इसमें शामिल जो हमारे खंडवा की घटना थी, इसमें शामिल 16 आरोपियों में से रिमांड पे लिए गए 4 आरोपी, साथ ही हमारे टीमों ने अलग अलग जगहों से अन्य 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। इसमें शहजाद के जो प्रमुख साथी थे वो सभी पुलिस की गिरफ्त में आए। पूछताछ के बाद पुलिस ने अभी तक इनके कब्जे से एक 12 बोर की बंदूक, 27 कार्टेज, 1,60,000 रुपए, स्कॉर्पियो गाड़ी जो धार में जब्त है, एक हमारे यहाँ जो लाल रंग की कार का अन्य उपयोग हुआ उस गाड़ी को पकड़ा। साथ ही इसमें शामिल जो अन्य जो दस्तावेज थे सभी को पुलिस ने जब्त कर लिया है। 9 आरोपी 28 मार्च तक पुलिस रिमांड में हैं। इस पूरे घटना को लेके पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश और आईजी इंदौर ने पूरी टीमों को बधाई दी है। साथ ही हम लोगों का प्रयास है कि इस घटना में शामिल जो आरोपी हैं इनके द्वारा अन्य कहीं कोई घटनाएं तो नहीं की गई, इस बारे में भी हमारी टीम लगातार इसमें प्रयास करेगी। पुलिस टीमों को जो पूर्व में इनाम घोषित हुए थे उस सभी को उनके कार्य के अनुसार सभी को इनाम दिया जाएगा। मैं पूरी पुलिस टीम को खंडवा, धार और शाजापुर को बहुत बहुत बधाई देता हूं। फकरी टाइल्स, जूनी इंदौर लाइन खंडवा, सभी प्रकार की टाइल्स, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम मार्केट के सबसे सस्ते रेट घर पहुंच सेवा के साथ आज ही विजिट करें अथवा नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं।